इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज का स्पेशल शो FNO टेक क्लासरूम। मैं हूं दीपाली राणा, मेरे साथ वीरेंद्र भी मौजूद हैं। और अपने इस स्पेशल शो में कोशिश हमारी यही है कि हम ट्रेडर्स को या फिर व्यूअर्स को ये समझा सके कि अगर आप चार्ट्स को समझना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो रेलेवेंस क्या है चार्ट्स की और कौन सी वो बारीक बातें हैं जिनको समझकर आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। और इनफैक्ट वीरेंद्र, अब तक जो 2 क्लासेस हुई हैं टेक्निकल की, उसमें हमने सिर्फ बेसिक्स को टच किया है। चार्ट्स क्या होते हैं, ट्रेंड क्या होते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट की हमने बात की है। लेकिन अगर कोई ट्रेड किसी को लेना है तो और इन डेप्थ एनालिसिस बहुत जरूरी है, और उस हिसाब से जो कैंडल्स फॉर्म होती हैं चार्ट पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैरायटी ऑफ कैंडल्स होती हैं जिनका इंडिकेशन अलग अलग होता है। देखिए, हमने स्क्रीन पर देखा कि चार्ट एग्जैक्टली होता कैसा है ना। चार्ट को अब बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। मेरे स्क्रीन पर एक सीक्वेंस चार्ट आएगा, मैं थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जरा सीक्वेंस चार्ट देखते हैं कि एग्जैक्टली अब यहाँ से आगे की हमारी अप्रोच क्या रहेगी। जैसे कि दीपाली ने कहा अभी, बेस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ये देखिए दीपाली, आपके स्क्रीन पे एक सीक्वेंस चार्ट है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या पढ़ना है। ये स्क्रीन पर आपके एक चार्ट है, ये फुल स्क्रीन पे चार्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए विद इन द चार्ट जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी पैटर्न्स दिखाई देंगी। और पैटर्न से भी पहले एक कैंडल है। सबसे पहले अब यहां से जो हमें अपनी प्रोसेस शुरू करनी है वो है कैंडल को समझना है। कैंडल एक चार्ट का सबसे छोटा भाग होता है। अगर आपने उसको रीड कर लिया, आपने उसको पहचान लिया, तो उसके बाद आपकी पैटर्न को रीड करने की प्रोसेस और पूरे चार्ट को रीड करने की प्रोसेस वो आपको समझ में और इनफैक्ट इस इमेज में हम देख भी रहे थे कि जो साइज है कैंडल्स का वो काफी अलग अलग है और अलग अलग तरीके से वो फॉर्म हो रही है। तो शायद उसी को हम समझाएंगे इस शो में। जी हाँ, ये चार्ट है, लेकिन इस चार्ट के 3 टुकड़े हैं, चार्ट, पैटर्न और कैंडलस्टिक्स। अच्छा दीपाली, इससे पहले हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि जरा एक बार कैंडलस्टिक्स को फिर से समझा दीजिए, थोड़ा कैंडलस्टिक्स को समझते हैं। जरा प्लीज एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हल्का से रिवीजन करके देखते हैं कि कैंडल्स को रीड कैसे करते हैं। और उसके बाद आज के हमारे मेहमान होंगे आशीष चतुर्मोता, जिससे हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक्स को कैसे स्टडी किया जाना चाहिए और उनकी रिलेवेंस पूरे चार्ट में क्या होती है। जरा प्लीज वो एक बार रिवीजन चार्ट लेके आइए। आपके स्क्रीन पर 2 कैंडलस्टिक्स हैं, याद रखिए, एक है ग्रीन और एक है रेड। ग्रीन वो जिस दिन प्राइस बढ़ा है, ओपन नीचे होता है, ये जो कोना होता है इसका। उसके बाद लो, एग्जैक्टली जो विक होती है, जो पतली से, अगर आप देखें आपको एक लकीर दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, उसका निचला भाग होता है लो। ऊपर की तरफ जो कोने वाला दूसरा एज होता है वो होता है क्लोज। और बिल्कुल उस विक का यानी शेडो का, याद रखिए इस पतली लकीर को बोलते हैं शेडो, ऊपर और नीचे वाली को। शेडो इंट्राडे हाई को रिफ्लेक्ट करती है, लोअर शेडो इंट्राडे लो को रिफ्लेक्ट करती है, और हो गया ओपन और क्लोज। और दूसरी हो गई दीपाली रेड कैंडल, यानी प्राइस नीचे गिरा। ओपन कहां हुआ, क्लोज कहां हुआ, और उसका इंट्राडे लो क्या था और इंट्राडे हाई क्या था। हाँ, तो ये बेसिक कैंडलस्टिक वीरेंद्र ने यहाँ पर बताई है। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया कि कैंडल्स के भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। अब उन पैटर्न्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आपको चार्ट्स को और गहराई से समझना है तो कैंडलस्टिक्स को भी समझना पड़ेगा। आशीष हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे क्विक व्यू इसी पर ले लेते हैं कि अगर ट्रेड करने के लिए चार्ट रीडिंग करनी है तो कैंडल्स को रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है, बताइए आशीष।
बिल्कुल दीपाली, तो देखिए सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को। और कैंडल स्टिक जो है, जापानीज कैंडल स्टिक इनको कहा जाता है, ये आज से नहीं कई सदियों से यूज इसको जो जापानीज ओल्ड टाइम ट्रेडर्स होते थे या पुराने ट्रेडिशनल जो ट्रेडर्स होते थे, इनको यूज करते थे अपने जजमेंट के लिए, कमोडिटीज के प्राइसेस के जजमेंट्स को समझने के लिए। और मुझे लगता है कि आज जब हम देख रहे हैं कि आज भी ये जो इसकी जो थ्योरी है वो उतनी एप्लीकेबल होती है, तो इसको बड़ा सिंपल शब्दों में समझाया जाता है। आप अगर से वहां पे कैंडल स्टिक लगाए होंगे तो इसको मैं कहूंगा कि दो तरह से इसको रीड करते हैं, या तो ब्लू बार, ग्रीन बार या व्हाइट बार इसको इंडिकेट किया जाता है। इसका मतलब है कि ओपन जो है और क्लोज जो है, अगर से क्लोज जो हायर है वो ओपन से, तो जो बॉडी का शेप बनेगा वो व्हाइट बार का बनेगा या ब्लू या ग्रीन जो आप देना चाहें। और अगर से आपका जो ओपन है वो क्लोज के मतलब जो ओपन है और क्लोज जो है वो ओपन के नीचे है, मतलब कि नेगेटिव डे हुआ है, यानी 100 रुपए का ओपन हुआ है और क्लोजिंग 95 की हुई है, तो उस दिन जो बॉडी बनेगी कैंडल स्टिक की वो रेड बनेगी। उसको हम ब्लैक बार भी बना सकते हैं या रेड बार भी बनाते हैं। तो क्लियरली जब रेड बार बनती है या ब्लैक बार बनती है, उसका मीनिंग है उस दिन मार्केट का जो स्टॉक का प्राइस है वो ओपन से नीचे बंद हुआ है, क्लोज जो है वो ओपन से नीचे हुआ है। और वही जब हम व्हाइट बार बोलते हैं या ग्रीन बार बोलते हैं, तब हम कहते हैं क्लोज जो है वो ओपन से हायर हुआ है, यानी कि उस दिन तेजी के सौदे बाजार के अंदर बने हैं। तो इसी को हम कैंडल स्टिक कहते हैं। जितनी बड़ी आपका कैंडल का साइज होगा वो ये इंडिकेट करता है उतना बड़ा अपमूव उस स्टॉक के अंदर में आया। जितना बड़ा रेड बार देखने को मिलेगा या ब्लैक बार मिलेगा, इतना उसका मतलब है उतनी ज्यादा मंदी उस पर्टिकुलर दिन में उस स्टॉक के अंदर देखने को नजर आई है। जी याद रखिए, अब ये यहां से अब इस कार्यक्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पहले कैंडलस्टिक्स को। मैं एक हल्का सा, अगर आप देखें आगे का रोड मैप दे देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे पैटर्न्स को, उसके बाद हम आएंगे एवरेजेस पे और गैप्स पे। लेकिन यहां से अब शुरुआत करता हूं मैं कैंडलस्टिक्स को समझने की। ये कुछ बहुचर्चित पैटर्न्स हैं जिनको हम रीड करते हैं रोज बाय रोज। और याद रखिए ये रिवर्सल पैटर्न्स होती हैं, यानी प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा था और सडनली रिवर्स हो गया। आशीष, बेरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग, ये पैटर्न्स मेरे को बहुत पसंद है और सबसे पहले इसको स्क्रीन पे मैं इसलिए लेके आया। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए बेरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग को। देखिए, बेरिश इनगल्फिंग का मीनिंग बड़ा सिंपल है। उसको हम जो साइकोलॉजी के टर्म्स में, बाजार को जब बिहेवियर के टर्म्स में समझते हैं, तो उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक दिन ऐसा हुआ जब हम देख रहे हैं कि बाजार ने एक अच्छी व्हाइट बार बनाया या ग्रीन बार बनाया, जिसका मतलब है बाजार एक अच्छी खासी तेजी के अंदर बंद हुआ। और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि एक ऐसा बार बना जिसने पिछले दिन के जो आपके बार जो पिछले दिन का हाई बना उसके ऊपर स्टॉक खुला, बट जब लो क्लोज हुआ तो कल के जो लोज हैं उसके नीचे क्लोज हुआ। इसका मतलब है सेकेंड डे जो बार बनी वो एक बहुत बड़ी रेड बार बनी या बहुत बड़ी ब्लैक बार बनी, जिसके अंदर में पिछले दिन की जो बार है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा बन गया। और इस सेकेंड बार ने बहुत बड़ा एक रेड आपको मंदी का दिन बनाया, जिसने पिछले पूरे दिन की एक्टिविटी को तो एब्जॉर्ब किया ही किया। उसके ऊपर में हमने देखा सेलिंग प्रेशर आया और जो लो बना वो पिछले दिन के लो से काफी नीचे बना। तो ये इंडिकेशन होता है कि आज जो सेलिंग हुई वो काफी इंटेंस हुई। और इसका मतलब है अब बाजार ने अगर से इसके अगले दिन इस लो को, जो सेकंड डे का जो लो बना जिस दिन काफी सेलिंग हुई, उसको ब्रेक किया, तो इसका मतलब है मंदी जो है वो कंटिन्यू रहेगी और उसको मंदी के तौर पे देखा जाता है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में जापानीज कैंडलस्टिक के अंदर में 2 डे रिवर्सल पैटर्न के नाम से जाना जाता है। इसका अपोजिट भी एग्जैक्टली सेम ही है, रेप्लिका है। वो चार्ट्स पे इनफैक्ट विजिबल भी है, जो कि आशीष ने समझाया भी कि तेजी हुई, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और अचानक से एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है उससे ज्यादा बड़े साइज की, यानी जो तेजी थी उसको एनगल्फ अब कर रहा है बेयरिश पैटर्न और शायद अब यहां से वीकनेस आ सकती है। सोमवार को जो सेंटीमेंट था उसको मंगलवार ने पूरा समेट लिया एग्जैक्टली इनवर्स सेंटीमेंट के साथ। ये आपकी स्क्रीन पे जो पैटर्न आएगी ना, एक है बुलिश और एक है बेरिश एनगल्फिंग। यानी एक दिन जब पहले बहुत तेजी थी और अगले दिन मंदी ने उसको कवर कर लिया, तो ये एग्जैक्टली अगर आप देखें बेरिश एनगल्फिंग हो गया। तो ये पैटर्न बहुत आसान है लेकिन बहुत स्ट्राइक करने वाली पैटर्न है। इसको चार्ट पे रीड कीजिए, बहुत बेहतरीन पैटर्न है। और सिमिलरली ही बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है
वीकनेस लगातार, और उसके बाद एकदम से एक सेशन में तेजी बनी और एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। तो यहाँ भी इंडिकेशन यही मिलता है कि जो पैटर्न है वो रिवर्स हो रहा है मंदी का, और शायद अब बायर्स ने सेलर्स को ओवरशैडो कर लिया है। दोनों ये एग्जैक्टली आपका बायर सेशन था, आपको बड़े सेशन ने अगर आप देखें कर लिया कवर। अच्छा, अब जिस पैटर्न पे आ रहे हैं, ये एक बहुत बहुचर्चित पैटर्न है, बेरिश हरामी बुलिश हरामी। हरामी शब्द का इस्तेमाल एग्जैक्टली जब हम जैपनीज कैंडलस्टिक्स को स्टडी करते हैं, जैपनीज में लैंग्वेज में इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रेग्नेंट वुमेन। क्योंकि जब आप इस पैटर्न को देखेंगे तो ठीक ये इसकी पैटर्न का रिफ्लेक्शन होता है प्रेग्नेंट वुमेन की तरह। आशीष, इस लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, और लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव और बहुत कारगर पैटर्न है। मैं इसको बहुत यूज करता हूं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इस पैटर्न को भी, दोनों पैटर्न्स को संक्षेप में। देखिए, बेरिश हरामी जब हम कहते हैं तो ये एक तरीके का एक बहुत शॉर्ट टर्म इंडिकेटर होता है ये समझने के लिए कि बाजार का ट्रेंड नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं 3 दिन के डेटा को लेके। पहला दिन जो बना उस दिन एक अच्छी खासी तेजी हुई, यानी कि एक लॉन्ग वाइड बार बना, या आप इसको ग्रीन बार समझ सकते हैं। उसके बाद एक सेकेंड डे एक बार बना जिसने ना पिछले दिन के हाई को क्रॉस किया और ना ही पिछले दिन के लो को क्रॉस किया। एक बहुत ही सीमित दायरे के अंदर में एक स्मॉल ब्लैक कैंडल बना। ब्लैक कैंडल का मतलब उस दिन मंदी हुई, पर मंदी बहुत बड़ी नहीं हुई, यानी जो मंदी थी उसने ना कल के लो को ब्रेक किया और साथ ही साथ हाई तो खैर क्रॉस करने की बात ही नहीं है, बट कल के लो को भी ब्रेक नहीं किया। जब हम इस तरह का पैटर्न देखते हैं और एक ब्लैक बार बनता है, उसके तीसरे दिन अगर से बाजार इस दूसरे दिन के लो के नीचे ट्रेड करने लगे, इसका मतलब है बाजार में शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर आएगा और थोड़ा मंदी और उसका दबाव बनेगा। तब हम क्या करते हैं, जो सेकेंड डे बार बना उसके हाई को स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट पोजीशंस रिकमेंड करते हैं, और लो के ब्रेक होते ही, सेकेंड डे के लो को ब्रेक होते ही ये फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई जाती है, ताकि एक अच्छी खासी डाउन साइड उसके स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। इसी तरह से बुलिश हरामी एक बहुत ही सिंपल पैटर्न है। जब आप देखते हो कि एक बहुत बड़ा मंदी का दिन बना और सेकेंड डे में एक छोटी सी वाइड बार बनी, मतलब तेजी हुई, बट तेजी इतनी बड़ी नहीं हुई कि पिछले दिन के हाई को क्रॉस करे। तो हमको ये, हम जब सेकेंड डे में देखते हैं कि एक वाइड बार बना, इसका मतलब है आज कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स थे वो इस स्टॉक के अंदर में कोशिश किए कि पिछले दिन के लो को ब्रेक ना करे, और एक स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज आज के दिन हुआ। तो जैसे ही थर्ड डे में इस सेकेंड डे के हाई को क्रॉस करते हैं तो तेजी की जाती है, और सेकेंड डे के लो को स्टॉप लॉस रखकर ये तेजी मेंटेन की जाती है, और तब आप देखते हैं ट्रेंड रिवर्सल होता है और एक शॉर्ट टर्म तेजी आपको बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है, और इसी पैटर्न को कहा जाता है बुलिश हरामी। तो बियरिश हरामी और बुलिश हरामी आप अगर चार्ट्स देखेंगे, और जैसे कि आशीष ने समझाया भी, तो बिल्कुल क्लियर है। बियरिश हरामी की बात करें तो लगातार स्टॉक गिर रहा है, अचानक से वो गिरावट रुकी, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन अगले 2 दिनों में उस कैंडल का साइज ग्रीन कलर में ही बढ़ता गया। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि शायद अब यहां से ट्रेंड जो है वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन अब एक और कैंडलस्टिक को स्टडी करेंगे, वो है हैमर कैंडलस्टिक, और आपकी स्क्रीन पर हैमर कैंडलस्टिक लाएंगे भी। आशीष से पहले से समझ लेते हैं कि इसके मायने क्या होते हैं। हालांकि हैमर कैंडलस्टिक में एक स्टॉक गैप डाउन ओपनिंग करता है, ओपन करता है, फिर गैप डाउन होता है, और उसके बाद एकदम से तेजी से रिकवर होकर अपने हाइस के आसपास पहुंच जाता है। आशीष, आप समझाइए हैमर कैंडलस्टिक क्या होता है, इसकी रेलेवेंस क्या है? बिल्कुल, देखिए बहुत सिंपल है इसको समझना कि अगर जैसे आपने कहा 2-3 दिन या कंटिन्यूसली गिरावट का दौर चल रहा था, और सडनली एक दिन ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे स्टॉक जो है वो ओपन तो नीचे होता है। मैं एग्जांपल के साथ देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन करा। कहूंगा कि कल के दिन जो लो बना वो 100 रुपए का बना, और आज के दिन जब हमने देखा ओपनिंग हुई तो 96 पे हुई। इसका मतलब कल के लो से नीचे ओपनिंग हुई, पर जब स्टॉक ने पूरे दिन में रिकवरी किया, 96 से रिकवरी होते होते हमने देखा स्टॉक
105, 106 के लेवल पे जाकर के हाई बनाया और उन्हीं लेवल्स के आसपास जाकर के क्लोजिंग दे दी 105, 106 के आसपास। तो एक हैमर पैटर्न बन गया। इसका मतलब है पूरे दिन जो नीचे पे लोअर लेवल्स पे मंदी हो रही थी उसको ट्रेडर्स ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया, इन्वेस्टर्स ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया और एक अच्छा खासा रिकवरी, पूरी तरह से रिकवरी हुई और डेज हाई के आसपास जाकर के स्टॉक ने बंद किया। तो ये हैमर का पैटर्न बनेगा और नेक्स्ट डे जैसे ही आप देखेंगे मार्केट उस हैमर के हाई को क्रॉस करेगा तो नई तेजी उस मार्केट के अंदर में ट्रेंड जो है वो रिवर्सल होता हुआ आपको नजर आएगा। ओके, ये थी हैमर। जल्दी जल्दी दो तीन फॉर्मेशंस को और पूरा करते हैं। हैंगिंग मैन, ये आपने बहुत सुना होगा ये इस शब्द को, हैंगिंग मैन और एक डोजी। टेक्निकल्स में इन दो पैटर्न्स का बहुत ज्यादा रिलेवेंस होता है और याद रखिए कैंडल्स पे हमें फोकस करना है, उसके बिहेवियर को समझ लीजिए, चार्ट्स को समझना आसान हो जाएगा। आशीष, हैंगिंग मैन और डोजी। देखिए इसमें मतलब जो डोजी है, डोजी तो बड़ा सिंपल है कि हम उसके अंदर में ये बोलते हैं कि जो पूरा दिन की जो एक्टिविटी है उसमें हाई लो बहुत सारे बनते हैं, बट जब ओपन और क्लोज है वो एक ही लेवल पे बंद होते हैं। इसका मतलब बायर और सेलर इक्वल स्ट्रेंथ रख रहे हैं। बायर ने अलाउ नहीं किया स्टॉक को नीचे जाने के लिए और सेलर ने अलाउ नहीं किया स्टॉक को हाई के आसपास बंद होने के लिए। ओपन और क्लोज एक लेवल पे बंद हुए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक इनडिसाइसिवनेस बाजार के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट डे पे जब भी स्टॉक या तो लो को ब्रेक करेगा तो मंदी होगी, हाई को ब्रेक करेगा इसका मतलब है जो बुल्स थे वो हावी हो गए और मार्केट के अंदर में एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा। बट क्लैरिटी इस चीज की रहेगी कि जो डोजी पैटर्न बनेगा वहां ओपन और क्लोज आपका एक जगह पर रहेगा। ओके, ये डोजी थी और हैंगिंग मैन आशीष थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, इसके अंदर में क्या होगा कि आपका जो कैंडल है वो एक बहुत मतलब आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बना, उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग जैसी हुई, वहां पर पे स्टॉक ने एक रेड बार बनाया, स्मॉल रियल बॉडी बनाया, रेड बॉडी बनाया और उसके बाद में आप अगले दिन जब इस लो के नीचे ट्रेड करने लगेंगे तो वो हैंगिंग मैन के जैसा दिखेगा। मतलब एक अलग से एक बॉडी ऊपर में नजर आएगी जहां पर उसके आसपास कोई प्राइस पैटर्न नजर नहीं आएगा। यानी 3-4 दिन बाजार में तेजी हुई, 5वें दिन एक ओपनिंग अच्छी खासी हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, पर जो क्लोजिंग हुई वो रेड हुई और 5वें दिन के बाद जब जैसे ही मार्केट इस लो के नीचे ट्रेड करेगा तो वो एक हैंगिंग मैन के जैसा दिखेगा जो कि मंदी को इंडिकेट करता है। ओके, याद रखिए डोजी में मैं जब इस फिगर को आपके सामने रख रहा था मैंने स्क्रीन के कोने के भाग पे एक एग्जैक्टली पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जरा डोजी वाला फॉर्मेशन लेके आइए। ये होता है पॉज। हर चीज को पैटर्न्स के मत समझिए। ये होता है पॉज, यानी प्राइस एक डायरेक्शन में था, गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, लेकिन सडनली मार्केट समझ नहीं पाया बॉस कि अब हम गिर रहे हैं, हमें गिरना चाहिए नहीं चाहिए, हम चढ़ेंगे यहां से या नहीं चढ़ेंगे। तो ये था पॉज दीपाली। आप देख रही हैं ओपन सेम, क्लोज सेम, हाई वाइल, लो वाइल, ये था पॉज। और उसके दिन, उसके अगले दिन जैसे ही हमने प्रीवियस डे का हाई क्रॉस किया तो तेजी, लो को क्रॉस किया तो मंदी। तो ये कैंडल्स और साथ ही साथ जो इसके ये विक है ना, आप शेडो, इस पे थोड़ा सा होमवर्क कीजिए आप। बिल्कुल, इनफैक्ट जो चार्ट समझाए जा रहे हैं, आप किसी भी स्टॉक का चार्ट अपने घर पे खोल के देखिए। इन चार्ट जो समझाया जा रहा है आपको इस शो में, उसको अप्लाई कीजिए उन चार्ट्स पर, तब आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन एक और कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि 3 लाइन स्ट्राइक जिसे बोलते हैं। आशीष से समझ लेते हैं क्योंकि इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है और बहुत यूज भी होता है। समझाइए जरा आशीष, 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न जो होता है कैंडल्स में। जी, तो देखिए इसके अंदर में जो पैटर्न की क्लैरिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है इन अ सेंस कि इसको जब ओके, देखिए आशीष अभी शामिल होंगे। 3 लाइन स्ट्राइक दीपाली एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे इसमें क्या है, एक बड़ी वाइल्ड बार है, सेलिंग 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 सेलिंग, 4 दिन से सेलिंग हो रही है। लेकिन पिछले 3 दिन के सेंटीमेंट को एक दिन के देखिए, पिछला मान लीजिए लास्ट जो रेड कैंडल है ये मंडे है, ट्यूसडे को बाजार एक बार फिर से खुला उस क्लोज के आसपास, बिकॉज बाजार डिलेमा में था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नीचे भी खिसका, उस मंडे के लो को भी वॉलेट किया, लेकिन सडनली कोई ऐसी न्यूज थी, कंपनी का क्लेरिफिकेशन था, या बाजार में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी फोर्सेस आई कि उन्होंने पिछले दिन के सारी फोर्सेस को जब मंदड़ी हावी हो रहे थे उनको टेक ओवर कर लिया। तो हमने क्या करा, हमने मंडे के हाई को क्रॉस किया, हमने गुरुवार के हाई को क्रॉस किया,
हमने बुधवार के हाई को क्रॉस किया, तो सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल बदल गए। इसे बोलते हैं 3 लाइन स्ट्राइक। अच्छी पैटर्न है। एक और पैटर्न है जो कि इंट्राडे में काफी इंटरेस्टिंग होती है, उस पर हम बात करेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेकर। और अब हम बात करेंगे इनसाइड बार कैंडल की, और आशीष से के पास चलते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि इनसाइड बार कैंडल क्या होती है, क्या रेलेवेंस है। समझाइए आशीष जरा इनसाइड बार कैंडल के बारे में। जी, तो देखिए इनसाइड बार जो कैंडल है, जैसे हमने पिछले दिन कोई प्राइस की एक्टिविटी थी किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, और जो सेकेंड डे फॉलो अप जो आपका एक्शन है, वो एक्शन पिछली जो एक्टिविटी है उसके दायरे के अंदर में हो रही। कहने का मतलब कल जो पोजीशन थी उसका लो था 100 का और 105 का हाई था, तो नेक्स्ट डे जो बार बनेगा वो इनसाइड बार बनेगा। कहने का मतलब है जो ओपन और लो है वो इस 105 और 100 के रेंज के अंदर में बनेगा, ना वो ऊपर के हाई को क्रॉस कर रहा है ना वो लो को क्रॉस कर रहा है, उसको हम इनसाइड बार कहते हैं। इसका मतलब है वहां पर पे अभी भी एक तरीके की इनडिसाइसिवनेस है और बाजार जो है वो वेट कर रहा है एक क्लियर ट्रेंड का। जब भी इस इनसाइड बार को क्रॉस करेगा तब एक शॉर्ट टर्म तेजी होगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि अदरवाइज इसमें जो जनरली देखने को मिलता है कि पिछले दिन का जो लो है जब तक वो ब्रेक ना करे आप उसको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर सकते। साथ ही साथ आप वीरेंद्र बात कर रहे थे 3 लाइन स्ट्राइक की। जी जी जी, तो 3 लाइन स्ट्राइक भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है। इसके अंदर में सपोज आप देखिए कि एक 3 दिन तेजी चल रही है, कहने का मतलब हर दिन जो क्लोज हो रहा है वो पिछले दिन से बेटर क्लोज हो रहा है, और ओपन लो होता है पर क्लोज हायर होता है। ऐसा कंटिन्यूअसली 3 दिन हो रहा है, तो इसको एक तरीके का व्हाइट सोल्जर्स बोलते हैं। 3 व्हाइट डे की बॉडी मिलेगी या ग्रीन डे की बॉडी मिलेगी, और सडनली एक दिन ऐसा आता है कि एक ब्लैक बार बनेगी जो लास्ट 3 दिन के लोस को हिट कर देगी। इसका मतलब है जो एक ही जो डाउन मूव है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम है उसको ब्रेक करेगा, उसके अंदर वीकनेस क्रिएट करता है और बुल्स की ताकत को थोड़ा कम करता है। तो ये जो 3 लाइन स्ट्राइक होती है इसके अंदर में जो 4th बार बनता है, यानी ऐसे बोलने के लिए ये 3 लाइन स्ट्राइक कहते हैं, बट ये एक्चुअली 4 लाइन स्ट्राइक होता है जिसके अंदर 3 बार जो है वो पॉजिटिव साइड पे बनती है, और 4th जो बार होता है उसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आता है, और ये सेलिंग प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि लास्ट 3 दिन के जो लोज हैं उनको ब्रेक करने की या उसको छूने की पूरी कोशिश करता है, उनको वाले करता। ओके, याद रखिएगा ये जो हमने पैटर्न पढ़ी थी ना इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन, ये इंट्राडे में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बहुत कारगर होती है। तो 4 कैंडलस्टिक्स का इंतजार कीजिए, 5वीं कैंडलस्टिक में जहां भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आए तो उसको ट्रेड कीजिए। और इंट्राडे में आशीष, मॉर्निंग स्टार और शूटिंग स्टार, आई थिंक ये 2 ट्रेड्स में और 2 पैटर्न्स और कवर करना चाहता था, जरा थोड़ा सा इनको भी एक्सप्लेन कीजिए। जी, मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है वो भी अपने आप में बहुत ही एक बढ़िया पैटर्न होता है। इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि जो एक दिन फॉल होती है बड़ी, और उस फॉल के बाद नेक्स्ट डे स्टॉक एक छोटी सी बॉडी बनाता है, प्रीवियस डे को लो को ब्रेक करता है, बट क्लोजिंग जो है वो हायर साइड पे देता है। यानी पिछला दिन रेड बार का था, अगले दिन हम खुलते नीचे हैं पर क्लोजिंग एक स्मॉल बॉडी के अंदर में ग्रीन बार की या व्हाइट बार की करते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट डे हम आज जो छोटी सी बार बनी थी उसके हाई को क्रॉस करते हैं और पिछले दिन के पहले का जो हाई बना उसको टेस्ट करते हैं। इसका मतलब एक क्लियर रिवर्सल पैटर्न होता है जिसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी होती है, जहां पर आप ये बोल सकते हो कि जो मंदी थी उसको पहले पॉज किया गया, नीचे से रिकवरी ली गई, और अगले दिन एक बड़ी तेजी हुई जिसने परसों के पूरी मंदी को कवर करके उसके हाई के आसपास बंद किया। तो फॉलो अप जो दिन होते हैं उसके अंदर ये माना जाता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को उसमें नजर आ जाती है। तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में आशीष ने बताया, और इनफैक्ट आज के इस एपिसोड में हमने जो कैंडल्स पर डिटेल फोकस किया है, उम्मीद यही करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो अलग अलग तरीके की कैंडल्स होती हैं उनके मायने क्या होते हैं, उनको कैसे रीड किया जाता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये शो हमारा अवेलेबल रहेगा, तो आप वहां भी दोबारा देख सकते हैं और इस स्टडी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीरेंद्र, अगले एपिसोड में हमारा फोकस ट्रेंड लाइंस पर। पहले तो आपको मेहनत करनी है, बहुत सारी पैटर्न्स अभी बाकी हैं जिसको हम कवर नहीं कर सकते, आप जाइए कवर करिए, इनको रीड कीजिए, और दूसरी बात अगले एपिसोड में हम देखेंगे एग्जैक्टली पैटर्न्स कैसी कैसी होती हैं, जो कि 10-12 अच्छी पैटर्न्स होती हैं जो कि कारगर होती हैं, उनको रीड करेंगे अगली बार। चलिए, इस खास शो में इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।